बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, हंस एक पक्षी होता है। उसको प्राकृतिक ने यह विशेषता प्रदान की है और उसके चोंच में यह गुण भर दिया है कि वह मिले जुले दूध पानी में से तो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। दूध और पानी को पृथक पृथक करने का यह गुण केवल हंस में ही है। अन्य पक्षी दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि ऐसे ही जो हंस वृत्ति के मनुष्य हैं, वे संसार में रहते हुए सार वस्तु को तो ग्रहण करते हैं और असार को छोड़ देते हैं। इसे झीर नीर विवेक कहते हैं। ऐसे मनुष्य संसार सागर से पार उतर जाते हैं। संसार में दोनों प्रकार के पदार्थ मौजूद हैं, सार सत्य एवं नित्य भी, और इसके विपरीत असार अनित्य एवं असत भी। जो हंस आत्माएं हैं, जो विवेकशील एवं विचारवान हैं, सत्पुरुषों की शुभ संगति के प्रताप से जिन्हें सार असार नित्य अनित्य तथा सदा असत्य को परखने वाली दृष्टि मिल गई है, वे सदा सार नित्य तथा सत्य पदार्थ की ही चाहना करते हैं, उसे ही ग्रहण करते हैं और उसे ही दिल में बसाते हैं। इसके विपरीत आम संसारी मनुष्य, जिन्हें संत महापुरुषों की शरण संगति में आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है और जिन्हें विवेक विचार की दृष्टि नहीं मिली है, वे असार अनित्य एवं असत वस्तुओं को ही चाहना करते हैं और दिन रात उन्हीं की प्राप्ति के यत्न में लगे रहते हैं। फकीरों के वचन हैं, हमा चीजे वका फनी मुशर अंद वदरगाहास चश्म बिना वका ख्वाहिद फना ख्वाहिंद जहिला। मालिक की दरगाह में, या यूं कहा जाए कि मालिक की रची हुई इस सृष्टि में दोनों प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं, नित्य एवं सत्य भी और अनित्य एवं असत्य भी। जो विचारवान हैं, जिन्हें विवेक विचार की दृष्टि प्राप्त है, वे नित्य एवं सत्य पदार्थों की चाहना दिल में रखते हैं, जबकि अविवेकी मनुष्य अनित्य एवं असत पदार्थों को चाहते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि सार एवं नित्य वस्तु कौन सी है और असार अनित्य एवं असत वस्तु कौन सी है। इसका निर्णय करते हुए महापुरुष फरमाते हैं कि साथी न चले बिनु भजन विखिया सगली झारू, हरि हरि नामु कमावन नानक इहू धन सारू। भजन भक्ति और नाम की कमाई के सिवा जीव के साथ परलोक में कुछ नहीं जाता। इसलिए भजन भक्ति और नाम की कमाई के अतिरिक्त अन्य सब कुछ राग के सदस्य असार एवं निरर्थक है। परमात्मा के नाम की कमाई करो, क्योंकि यही सच्ची एवं सार धन है। यदि हम संसार की ओर दृष्टिपात करें तो देखने में यही आता है कि आम संसारी मनुष्य अज्ञानता के कारण माया के सामानों तथा शरीर इंद्रियों के भोगों की ही हर समय चाहना करता है
और उन्हीं की प्राप्ति का यत्न में दिन रात लगा रहता है। महापुरुषों की दृष्टि में ये सब पदार्थ यद्यपि असत, अनित्य एवं असार हैं, तथापि संसारी मनुष्य के दिल में हर समय इन्हें पदार्थों को प्राप्त करने की लगन लगी रहती है। सार एवं सत वस्तु भक्ति और नाम की उसके दिल में चाहना ही नहीं है। संसारी मनुष्य की ऐसी दशा देखकर श्री परम हंस श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया है कि ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। महापुरुष ने ऐसे लोगों को जो असत एवं अनित्य पदार्थ के इच्छुक हैं, अंधा कहकर संबोधित किया है। अंधे से उनका अभिप्राय यह नहीं है कि उनकी बाहरी आंखें नहीं हैं। उनका अभिप्राय यह है कि उनके पास विवेक विचार की आंखें नहीं हैं। सत असत को, सार असार को परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं हैं। एक जौहरी ने अपने पुत्र को हीरे खरीदने के लिए बंबई भेजा। अभी वह इस सौदे का पूरा जानकार न था। वहां पहुंचकर वह हीरे खरीदने बाजार गया। एक स्थान पर कौड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था और निकट खड़ा एक व्यक्ति उन्हें बेचने के लिए आवाजें दे रहा था। लड़के ने उनका भाव पूछा और भाव ज्ञात होने पर मन ही मन में सोचने लगा, यह तो बहुत ही सस्ता सौदा है। मेरे पास जो पूंजी है उसमें हीरे तो कदाचित 1 या 2 ही आएंगे, जबकि इन कौड़ियों से तो 2-3 ट्रक भर जाएंगे और रकम भी कम लगेगी। फिर हमारी तरफ कौड़ियाँ होती भी नहीं, अतः इन्हें देखकर इन्हें बेचकर अच्छा खासा लाभ कमाया जा सकता है। यह सोच उसने सब कौड़ियाँ खरीद ली और 2 ट्रकों में भरवा कर ले आया। उसके पिता ने जब देखा कि हीरों के स्थान पर यह कौड़ियाँ ले आया तो वह उस पर बहुत रुष्ट हुआ और उसे खूब डांट फाट कर देते हुए कहने लगा, मूर्ख, ये तुम क्या बेकार की चीज़ें ले आए हो? क्या मैंने तुम्हें इसलिए धन देकर बम्बई भेजा था? मैंने तो तुम्हें हीरे खरीदने के लिए कहा था, परंतु तुम कौड़ियों का अंबर ले आए हैं। इन कौड़ियों का क्या होगा? अब सड़क पर बैठकर इन्हें जीवन भर बेचते रहो। ठीक इसी प्रकार आम संसारी अज्ञानी जीव भी सार और सत्य वस्तु, प्रभु नाम और प्रभु भक्ति, जो यहाँ भी सदा संग साथ रहने वाली है और परलोक में भी साथ जाने वाली है, को छोड़कर असार एवं असत संसार के पदार्थों की ही सदा चाहना करते हैं। उनसे ही अपने चित्त का संबंध जोड़ते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने के यत्न में हर समय लगे रहते हैं। जैसे कहा भी है कि अज्ञानी जीव नाम भक्ति रूपी रत्न को त्याग कर माया के पदार्थों रूपी कौड़ियों में ही रचा पचा रहता है। सच्चे नाम को छोड़कर असत एवं नाश्वर पदार्थों के साथ लिप लगाता है। जो माया और माया के पदार्थ यही छोड़ जाने हैं, उन्हें नित्य एवं स्थायी समझकर
उनके साथ चित्त का संबंध जोड़ता है और जो स्थायी एवं सदा रहने वाली शाश्वत वस्तु है उससे दूर भागता है। जिन संसार के पदार्थों को एक दिन छोड़ जाना है उनके लिए तो दिन रात परिश्रम करता है और परमात्मा का सच्चा नाम जो सदा अंग संग रहने वाला है और सहायक है एवं रक्षक है उसे भुलाए और त्यागे हुए हैं। यह आम संसारियों की दशा है जिन्हें सूझबूझ की विवेक विचार की आंखें नहीं मिली। वे प्रभु की भक्ति तथा नाम को जो सार एवं सत वस्तु है तथा लोक परलोक में सदा संग साथ रहने वाली है को छोड़कर इससे प्रीति लगाते हैं, इसकी चाहना करते हैं। संसार के मिथ्या पदार्थों की, धन संपदा की, कुटुंब परिवार की, रिश्ते नातों आदि की मनुष्य स्वयं विचार करे कि इनमें से कौन सी वस्तु मनुष्य का सदा साथ निभाती है। कोई भी नहीं। जब मनुष्य का यह अपना शरीर ही साथ नहीं देता तो फिर शरीर से संबद्ध कोई वस्तु उसका क्या साथ देगी। साथ तो वही वस्तु दे सकती है जो आत्मा से संबंधित हो और आत्मा की तरफ सत एवं नित्य हो, वह है परमात्मा की भक्ति। परमात्मा का नाम शास्त्रकारों का कथन है। धनानि भूमौ पश्यते कोष्ठे भार्यः गृहद्वारे जने शमशाने देवश्चित्तयां परलोक मार्गे धर्माने नुगो गच्छति जीव एक। फरमाते हैं धन भूमि में गड़ा रह जाता है। प्राचीन काल में जब बैंक आदि नहीं होते थे तब लोग भूमि में ही धन को छिपा कर रखते थे, किंतु धन चाहे भूमि में गड़ा हो अथवा बैंक में जमा हो, अंत समय तो सबका सब यहीं धरा रह जाएगा। यहाँ से जाते समय तो एक कौड़ी भी साथ नहीं जाती। आगे फिर कहते हैं कि पशु अर्थात गाय भैंस घोड़े आदि सब पशुशाला में बंधे रह जाते हैं। स्त्री घर के द्वार तक साथ देती है, बंधु बांधव तथा मित्र आदि शमशान तक साथ निभाते हैं तथा शरीर चिता तक साथ देता है। परलोक में तो केवल भक्ति और नाम की कमाई ही साथ जाती है, क्योंकि यही सत नित्य एवं सार वस्तु है। जिनको सौभाग्य से संत सत्पुरुषों की शुभ संगति प्राप्त हो जाती है और इस शुभ संगति के प्रताप से जिन्हें विवेक विचार की दृष्टि मिल जाती है, ऐसे हंस आत्माएं धन संपदा तथा माया के सामान आदि को असत एवं असार समझकर तनक भी महत्व प्रदान नहीं करती, अपितु सार एवं सत वस्तु प्रभु नाम और भक्ति को ही चाहती है। नाम और भक्ति के अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उनकी दृष्टि में सब मिट्टी के ही असार, मूल्यहीन एवं निरर्थक है। संतों ने कथन कहा है। इस विषय में राका और वाका की कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। जो पार ब्रह्म परमात्मा की शरण में ग्रहण कर लेता है उसे गर्म हवा नहीं लगती, अर्थात दुख कष्ट नहीं सताते, क्योंकि उसके चारों ओर प्रभु नाम की लक्ष्मण रेखा की जाती है। कोई दुख कष्ट जिसका अतिक्रमण नहीं कर सकता, किंतु सद्गुरु से मिलाप होने पर ही ऐसी
बात बनती है। सद्गुरु प्रभु नाम का ऐसा रसायन प्रदान करते हैं जिससे प्रभु परमात्मा के साथ उसकी लेप लगती है। तब रक्षक प्रभु हर समय रक्षा करते हैं और सब प्रकार की व्याधियों को नष्ट कर देते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं, जब सतगुरु कृपा करते हैं तो प्रभु जीवों के सहायक हो जाते हैं। जिस प्रकार सतगुरु इस लोक में जीव की सदा सहायता करते हैं, उसी प्रकार परलोक में भी वे जीव का साथ निभाते हैं। इस विषय में एक दिन प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री परमहंस दयाल जी श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी प्रथम वात्साही जी महाराज जी ने वचन फरमाए कि संसार में यह आम कहावत प्रसिद्ध है कि सहा बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं। संसार में आम तौर पर परिवारों में यह नियम चला आता है कि वे अपना एक सहा बना लेते हैं और आवश्यकता के साथ अर्थात विवाह मृत्यु आदि के अवसरों पर उससे रुपया उधार लेकर अपना काम चला लेते हैं और फिर धीरे धीरे उस रकम को ब्याज सहित अदा कर देते हैं। इससे उनका काम भी निकल जाता है और अपने संबंधियों तथा अड़ोसियों पड़ोसियों में उनका पद इज्जत भी रह जाती है। इसी प्रकार लोगों में गुरु धारण करने की प्रथा भी चली आती है। उन लोगों के मन में यह धारणा है कि जैसे संसार लोक के कर्मों के लिए सहा बना है, वैसे ही परमार्थ तथा परलोक के कर्मों के लिए वे गुरु धारण कर लेना चाहिए, वरना जैसे आवश्यकता के समय सहा के बिना जगह जगह से रुपया मांगने पर पत जाती रहती है, वैसे ही गुरु के बिना परलोक में गत अथा गति नहीं हो सकती। उनकी यह धारणा बिल्कुल ठीक है, परंतु गुरु धारण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि गुरु पूर्ण हो। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस विषय पर एक मिसाल देते हुए आगे फरमाया है कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का एक पड़ोसी उनका पीर भाई गुरु भाई था। जब वह शरीर छोड़ गया तो हजरत चिश्ती उसकी कब्र पर मुराकिब मालिक के ध्यान में मग्न हुआ। उस समय पहले तो उनके चेहरे का रंग फक पड़ गया, परंतु बाद में उनके चेहरे पर प्रसन्नता के चिन्ह उभर आए। वापसी के समय हजरत चिश्ती के एक शिष्य ने इसका कारण पूछा तो आपने फरमाया कि जब मैं मुराकिब ध्यान मग्न हुआ तो देखा कि मेरे गुरु भाई के पास एक भयंकर रूप रंग का यमदूत आया और उसको कष्ट और यातनाएं देनी चाहिए। उसको देखकर मैं दुखी हो गया। बाद में मेरे प्रसन्न होने का कारण यह था कि उसी समय मैंने देखा कि हमारे पीर मुर्शिद सतगुरु हजरत उस्मान रहमतुल्लाह औलिया प्रकट हुए और इस यमदूत से कहा, इसको यातना क्यों देता है, इसको छोड़ दे। उस यमदूत ने उत्तर दिया, इसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए मैं इसको किसी हालत में भी नहीं छोड़ूंगा। हजरत उस्मान साहिब ने फरमाया, खैर अच्छा काम नहीं किया तो नहीं सही, हमारा दामन तो इसने पकड़ा है, इसलिए इसे छोड़ दो। किंतु यमदूत फिर भी न माना और फिर कष्ट देना चाहा, तो हजरत उस्मान साहिब ने एक जोरदार थप्पड़ उस यमदूत के गाल पर धर दिया। थप्पड़ लगाते ही वह वहां से भाग खड़ा हुआ।
तभी एक देव दूत वहाँ प्रकट हुआ और हमारी गुरु भाई को वही सिद्ध की ओर ले गया। श्री परमहंस दयाल जी के उपरांत वचनों में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संत सत्पुरुष परलोक में भी जीव का साथ निभाते हैं और उसे धर्मराज के पंजे से छुड़वाकर अपने धाम अर्थात सचखंड में ले जाते हैं। अब आप स्वयं ही निर्णय करो कि संसार में सच्चा साथी कौन हुआ। आप स्वयं ही कह उठेंगे कि सच्चे साथी और सच्चे मित्र तो संसार में केवल संत सद्गुरु ही हैं। वे ही जीव के सच्चे सहायक, सच्चे हितैषी, सच्चे मार्गदर्शक एवं रक्षक हैं। अतः जीवन यात्रा में संत सद्गुरु को अपना सच्चा साथी बनाओ और उन पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखकर अपना लोक परलोक सुखमय बना लो। गुरुमुख हो।